किसी को कुछ नहीं मिला है। बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी और नरेंद्र मोदी कई तरह के आरोपों के बीच घिर चुकी है। कभी जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाते थे, आज वो खुद निशाने पर हैं। आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल के नेता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी जिस तरह बीजेपी और एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों को दी है, इस पर विपक्ष का हमला जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवारवाद का लगता है पूरी तरह से सफाया कर दिया। तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी नेताओं का दबदबा है। मलाईदार मंत्रालय बीजेपी नेताओं को मिले हैं, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को झुंझुना थमा दिया गया है। किसी को कुछ नहीं मिला है। बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी 3.0 में मंत्रालयों के बंटवारे पर तंज कसते हुए मंत्रियों और उन्हें मिलने वाले मंत्रालयों की एक लिस्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। आपको बता दें, जो लिस्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसमें उन तमाम नेताओं के नाम हैं जिनके परिवार के सदस्य राजनीति से जुड़े रहे और किसी न किसी मंत्रालय या फिर कैबिनेट में बड़े पद पर रहे हैं और अब उन्हें एक बार फिर से मोदी की एनडीए सरकार में जगह मिली है। बता दें कि समय समय पर पीएम मोदी और तमाम बीजेपी नेता इंडिया अलायंस और खास तौर पर कांग्रेस को परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर घेरते आए हैं। सुनिए पीएम मोदी के हाल के दिए कुछ बयान, जिसमें वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर तंज कस रहे हैं। हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। तो साफ है कि जो आरोप नरेंद्र मोदी और बीजेपी कभी कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर लगाती थी, आज उन्हीं आरोपों के बीच वो खुद आकर घिर गए हैं। आपको बता दें, चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। यानी कि बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी दूर रह गई। चूंकि बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। एनडीए में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुटवाली, एलजेपी, रामविलास, ऐसी जो पार्टियां हैं बीजेपी के बाद जो सबसे ज्यादा सीट जीती हैं, ये वो पार्टियां हैं। फिलहाल इस परिवारवाद और वंशवाद वाले आरोपों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए और देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।